मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और पाकिस्तान में तनाव। जी हां, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान नजर गड़ाए बैठा हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से एक बार फिर से बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस गठबंधन एक ही पेज पर हैं। और इस बयान के बाद बीजेपी कह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरह से बेनकाब हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। जबकि अब पाकिस्तान के मिनिस्टर के और के बयान के बाद इस पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने भी अपने भाषण में कहीं ना कहीं ढके छुपे इसका जिक्र किया और उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक अल्फाज में कहा कि कोई भी 370 को अब जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकता है। लेकिन इस पर अब सियासत भी एक तरह से तेज हो गई है। कांग्रेस का भी इस पर बयान आया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ है, क्या किस तरह से इस पूरी बयानबाजी को देखा जाए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजय भारती साहब, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हैं। मेरे साथ कपिल सिंह, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के, वो भी मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। एसपी वैद साहब, जम्मू कश्मीर में कल का नजारा भी आपने सर देखा होगा, जब लोगों में एक उत्साह, जोश व खरोश देखने को मिल रहा था और 60% से ज्यादा, पहले चरण की फर्स्ट फेज की बात करें तो 60% से ज्यादा पोलिंग हुई है। और शायद जम्मू कश्मीर में लोगों का यह उत्साह सर पाकिस्तान को शायद भा नहीं रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा है और पाकिस्तान एक तरह से परेशान नजर आ रहा है। सबसे पहले और आपको, आपके दर्शकों को और मेरे बाकी साथियों को, देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में जी 58% पोलिंग हुई, उससे पाकिस्तान बुखला गया था। आपने तभी देखा किस तरह से उन्होंने जम्मू रीजन में एकदम टेररिस्ट इंसिडेंट्स का जो वो इंसिडेंट्स को बढ़ाने की कोशिश की ताकि लोगों में
जो पाकिस्तान की बुखलाहट थी वो दिखती थी कि किस तरह से लोगों में जो खौफ पैदा इन्होंने पिछले 30 सालों में किया था वो बिल्कुल चला गया है। तो उसको कैसे वापस लाया जाए, इसीलिए आपने एकदम स्पर्ट देखा टेररिस्ट इंसिडेंट में जम्मू रीजन में। और लोग आज इस असेंबली इलेक्शन में कल लोगों ने दोबारा दिखा दिया 60% पोलिंग करके कि लोग इनके जो डर का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं उससे डरते नहीं है। सवेरे से लेकर कतारें लगी हुई थी, बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब वहां आए हुए थे और किस तरह से उन्होंने पोलिंग की, इंटरेस्ट ले रहे हैं डेवलपमेंट एजेंडा पर, अपने इलाके की बहबूदगी के लिए जो बहुत सारे इश्यूज जो लोकल इश्यूज हैं उस पर वो अपने अपने कैंडिडेट अपने अपनी मर्जी के चुन रहे हैं। तो पाकिस्तान से ये बर्दाश्त हो नहीं सकता क्योंकि वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी देता नहीं है। और ये मैं बहुत सालों से जानता हूं, मैंने एक बार पिछली बार भी कहा था आपके चैनल पे कि किस तरह से इनका एक ऑडियो मेरे हाथ लगा था जब मैं डीजीपी था और मैंने मोदी जी को दिखाया था डीजीपी कॉन्फ्रेंस में। और पहले तो ये बताइए मुझे कि पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर 370 हमने हटा दिया? आप अपने बलोचिस्तान का फिक्र करिए ना, पहले वो आपसे फिसल रहा है, आपका खैबर पख्तूनख्वा आपसे फिसल रहा है, आपके 4 टुकड़े होने वाले हैं, आप उन इलाकों का ध्यान करिए। आप व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट जम्मू कश्मीर? ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम उससे लोगों के साथ क्या अरेंजमेंट रखते हैं, आपके पेट में क्या दर्द हो रही है, मैं ये पूछना चाहता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी वही एजेंडा करती है जो पाकिस्तान के एजेंडा है, इसीलिए राहुल गांधी जी का पहला आजकल नया नाम है नया जिन्ना है वो। और उनको बहुत सारे लोग कहते हैं ये आजकल के जिन्ना है भारत के टुकड़े कराने के लिए। कभी वो कास्ट का इशू उठा के ले आते हैं, कभी 370 का ले आते हैं, कभी वो कोई ना कोई, अभी पीछे आपने देखा उनका अमेरिका में किस तरह का बयान है सिखों के खिलाफ। अरे भाई, आप वो जवान बोल रहे हो जो खालिस्तानी बोलते हैं, जो पन्नू बोलता है। तो ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि किस तरह से ये चीजें की जा रही है और पाकिस्तान की जवान कौन कौन बोलता है उनसे होशियार रहना चाहिए। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं। कपिल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, जो बयान पाकिस्तान के मिनिस्टर का आया है ख्वाजा आसिफ का, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक अच्छा गठबंधन हुआ है जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और अगर ये अलायंस, ये गठबंधन जीत कर आता है तो फिर जो बात कही जा रही ना, जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव यहां पर अगर जीत जाते हैं तो 370 को वापस लाएंगे, तो पाकिस्तान में इस बात की खुशी है। पाकिस्तान सरकार से ख्वाजा आसिफ का अगर बयान आता है, इसका मतलब कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान है कि अगर यह गठबंधन जीतता है, यानी कांग्रेस और एनसी का गठबंधन जीतता है, तो 370 वापस लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कपिल सिंह जी। जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 1947 में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से भगाया, फौज भारतीय थी और सरकार कांग्रेस की थी। 1965 में जब पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा, फौज भारतीय थी, सरकार कांग्रेस की थी। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, फौज भारतीय थी, सरकार कांग्रेस की थी। और भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार इस देश के अंदर सरकार बनी जी, तो लाहौर बस यात्रा लेकर कौन गया? वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आगरा समिट हुआ, परवेज मुशर्रफ को बुलाया गया, बिरयानी खिलाई गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और जब हमारे प्रधानमंत्री लाहौर इस्लामाबाद गए और वहां पे जाकर बिरयानी खाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केक काटा, नवाज शरीफ जी की माता जी से आशीर्वाद लिया, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और पठानकोट में आईएसआई को पहली बार बुलाकर अगर जांच किसी सरकार ने करवाई,
तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कपिल जी, सवाल ये फिर कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों उठाती है? फिर राहुल गांधी जी अपने ही मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल क्यों उठाते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया था। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आया कि भाई 800 मार दिए, 1000 मार दिए, 1200 मार दिए। तो फिर किसी ने पूछा भाई एग्जैक्ट बताइए कितने मार दिए। तो हमारे जो जनरल साहब थे उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज का काम मारना होता है, गिनना नहीं होता। और उसी वक्त इन्हीं के मंत्री थे एसएस आलूवालिया जी, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ वहां पे एक मैसेज देने गए थे, हम वहां पे किसी को मारने नहीं गए। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन कपिल सिंह जी फिर पवन खेड़ा के बयान को किस तरह से देखेंगे? पाकिस्तान के टीवी चैनल ने उनके बयान को चलाया है। पवन खेड़ा का बयान है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो कश्मीरियों से जो उनका हक छीना वो हक हम उन्हें दिलाएंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कश्मीरियों से रोजगार छीन लिया, जम्मू कश्मीर की जनता से रोजगार छीन लिया, जम्मू कश्मीर में महंगाई है, जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स हैं, बिजली हमारी अब मल्टीनेशनल के थ्रू जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रही है और जो औने पौने दाम पे जा रही है और दुगने दामों पे मिल रही है। आज जो वाटर रिसोर्सेज है जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर सरकार चार्जेस लेने जा रही है। नोटिस गए हैं लोगों को, चाहे वो बोरवेल हो, कुआं हो, कुछ भी हो। यहां पे डेली वेजर्स परेशान हैं, नारे मारते रहे और उनको सरकार लाठियां भांजती रही। ये आज एक बड़ा मुद्दा है और आतंकवाद जम्मू में एक बार फिर से पैर पसार चुका है। ये सारे मुद्दे हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता की जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी जो छीन ली सरकार, जब कांग्रेस की बनेगी तो कांग्रेस उसको देने के लिए वचनबद्ध। चलिए, मैं अजय भारती जी, जो बात यहां पर कपिल सिंह जी कह रहे हैं कि 10 सालों में कुछ बदला नहीं है, वो आतंकवाद की भी बात करते हैं और बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हमदर्दी होगी तभी तो ख्वाजा आसिफ जिन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, एनसी और कांग्रेस अलायंस की बात कर रहे हैं। हुरैरा साहब, मेरी उम्मीद है कि आप कांग्रेस के डर से मेरा समय नहीं काटेंगे, क्योंकि आजकल कांग्रेस पत्रकारों पर हमला करती है, करवाती है, उनसे दुर्व्यवहार करती है। मेरी ये उम्मीद रहेगी। पाकिस्तान बौखलाया कि नहीं बौखलाया उस पर तो डॉक्टर वैद साहब ने डिटेल में बताया है, लेकिन कांग्रेस को अपनी रियलिटी जब लोगों के सामने खुलती हुई नजर आई तो उनका बौखलाना सामने समझ आता है। ये भूल जाते हैं, इन्होंने बताया अभी कि अभी अभी इनके नेताजी इल्हान उमर से किस लिए मिलने गए थे, जो कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसे अलग होना चाहिए। वो जो फजल अंसारी है बांग्लादेश का, उससे क्या कर रहे थे, और भारत का जो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा है उसके साथ क्या व्यवहार किया। जब ये बात सामने आती है तो कांग्रेस को परेशान होना तो स्वाभाविक है। जब हम याद दिलाते हैं, अभी कपिल जी ने बड़ा याद दिलाया 1971 का, छंब क्यों छोड़ा ये नहीं बताया। ये बताया उन्होंने कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आपके 65 में क्या हुआ था, उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे और किस वजह से थे, उनको क्यों बुलाया, उनका चित्र आपने कभी फोटो में नहीं लगाया, ये आपने कभी नहीं बताया। 1947 में जब हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी, आप जीप का घोटाला कर रहे थे, जीपों को ला नहीं रहे थे, यहां पर बढ़ती हुई फौजों को आपने रोका, किसके कहने पर रोका। आप आईएसआई की बी टीम है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। आपने शर्मल शेख में क्या कहा, शर्मनाक बात है देश के लिए जो आपने शर्मल शेख में कहा। चलिए कपिल जी जल्दी से, कपिल जी जवाब दे रहे हैं, कपिल जी जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जी मुझे तेजेंद्र सिंह करने दीजिए, जी इसीलिए मैंने कहा उनसे नहीं, देखिए समय कम है। अजय भारती जी देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं तेजेंद्र जी से भी इसे समझूंगा, लेकिन कपिल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी जल्दी से जवाब दीजिए। अभी तो हम शुरू ही हुए, अब हम पर इल्जाम अब रुक जाइए, अब ले लीजिए जवाब, तो ले लीजिए।
नहीं, पहले हम तो पूरा तो करें, हमने आपके बीच नहीं, में मुझे तो बोला नहीं। एंकर ने इजाजत दी है तो मैं इसलिए मैं यही कह आपसे रहा भी हूं कि इजाजत आप ले लेता क्यों हूँ। तिलमिला रहे हैं? आप छम्ब के बारे में कहिए ना, क्यों जीती हुई जगह वापस दे दी? 90,000 फौजें आपके पास थी, मानिक शाह साहब को आपने साइड लाइन किया, शर्म नहीं आई आप तब आपको? और आज अटल जी का ये बिरयानी खाने में आई थी, ये आपको बिरयानी खाने में शर्म आई थी? मैं वही कह रहा हूं को कि बुला आपको के शर्म आनी चाहिए। पठानकोट में जांच करवाने में शर्म आई थी? जीप घोटाला करते हुए बढ़ती शर्म हुई आई थी? फौजियों को रोका। आज आपका वास्तविक चेहरा सामने आया है। 1947 से पहले आप अंग्रेजों के तलवे जानते थे और आज आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जानते हैं कि आज आपका आपको इल्हाम उमर से राष्ट्रवाद आपका रिश्ता क्या है? इल्हाम उमर के साथ आप किस लिए मिले थे? क्यों आप फजल अंसारी से मिले? यह देश को बताइए ना, क्यों आपने आप बिरयानी खाने क्यों गए थे? रोहित शर्मा आपने बताया भारत किया है, उसके साथ क्यों बुलाया व्यवहार किया? आगरा समिट में ये तो- आपने बताया देश को, ये बताइए देश को। आप यूएस जाकर 6 दिन आपका नेता पता ही नहीं चलता, उसका डिटेल्स ही नहीं पता कि कहाँ गया। आप बिरयानी खाने गए, वो कहाँ जाते हैं? आपने ये वहां देश पे को बताइए, पैसों का आदान प्रदान किया, आपको आपको बता देश दीजिए से देश माफी को मांगनी कहाँ चाहिए क्या हो रहा है। और डिबेट को जानते डिबेट हैं कर रहे हैं शर्म आप। शेख में आपने क्या क्योंकि कहा? आप सुनना नहीं जानता है चाहते। कि चलिए आपने- ठीक है, आप चलिए ठीक है, लोगों ने- ठीक है, ठीक है। हमारे ऐसे नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है, अजय भारती जी मैं दोबारा से आ रहा हूं, लेकिन मैं कपिल सिंह जी, देखिए एनसी से आपका गठबंधन हो गया, सारी चीजें हो गई, 370 खत्म भी हो गया, लेकिन कांग्रेस खामोशी ही रही 370 को लेकर। इस पर कांग्रेस का स्टैंड तो आज तक क्लियर नहीं है। पार्लियामेंट में मचाया अपोजिशन पार्टी के रूप में तो कांग्रेस ने बचाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई तो हम एक कानून का सम्मान करते हैं इस देश में, तो उसके ऊपर हम इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी नेशनल जा रही कपिल जी इसका विरोध किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की चूंकि वर्डिक्ट आ चुकी है इसके ऊपर, तो इसीलिए अब कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अगेंस्ट नहीं जाती। हम ये नहीं कहते जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को भी एंटी नेशनल कहने से चूकती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। और पाकिस्तान में अगर इस तरह से के साथ आपने क्या किया? तो उसका को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती पाकिस्तान के साथ है। भारतीय जनता चलिए ठीक है। मैं कपिल जी दोबारा से आ रहा हूं, अजय भारती जी आ रहा हूं, मैं तेजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। तेजेंद्र जी, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तो हमेशा से जो नियत है वो सही नहीं रही है, और एक बार ख्वाजा आसिफ का जो बयान है ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के हालात को लेकर बिल्कुल बेचैन है, परेशान है इस वक्त। और देखिए हुरेरा, आपने जब इस डिबेट को शुरू किया तो आपने बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव और पाकिस्तान में तनाव। देखिए पाकिस्तान तनाव में है। पाकिस्तान 2019 से, जब से यहां पर धारा 370 को हटाया गया, तब से पाकिस्तान परेशान है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब कराए जाएं। इस डिबेट की शुरुआत में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह से पाकिस्तान में नापाक मंसूबे बन रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब कराए जाएं। मैं उस वक्त एक एज ए रिपोर्टर डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास उनका इंटरव्यू करने, उनसे बात करने टाइम टू टाइम जाया करता था, और कई चीजों के बारे में वो हमें बताया करते थे कि किस तरह उनके पास ऐसे इनपुट्स थे कि पाकिस्तान आतंकियों को निर्देश दे रहा है जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत की जाए। क्योंकि देखिए हमेशा से यूनियन गवर्नमेंट का एक स्टैंड रहा है, जो बीजेपी की यूनियन गवर्नमेंट है, कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। आप देख लीजिए, जब से 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर में, आप कश्मीर घाटी की बात कीजिए, आतंकवाद के जितने भी इंसिडेंट थे उनमें गिरावट आई है। रोज जो पत्थरबाजी होती थी, डॉक्टर एसपी वैद साहब मेरे से सहमत होंगे कि कई पुलिस वाले आए दिन जख्मी हो जाते थे, सीआरपीएफ वाले जख्मी हो जाते थे इस पत्थरबाजी को कंट्रोल करने में। कई पुलिस वाले अभी भी ऐसे हैं जिनके सर फटे हुए होते थे, अभी भी उनके स्टिचेस लगे हुए हैं। मुझे याद है कई बार डॉक्टर एसपी वैद साहब पर्सनली उन पुलिस वालों से मिलने जाया करते थे जो इस पत्थरबाजी में जख्मी होते थे। लेकिन
तब से आप देख लीजिए, जब से धारा 370 को हटाया है, जम्मू कश्मीर में शांति है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। हां, जम्मू में आतंकवाद बढ़ा है क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि जम्मू रीजन में, जहां पर डोडा, किश्तवाड़, ये कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं, और पाकिस्तान की कोशिश यह है कि क्योंकि कश्मीर घाटी में वो विफल हुआ है, तो जम्मू में एक कम्युनल अनरेस्ट करना चाहता है, जिसको हमारे जो सुरक्षा बल हैं उसे वो कामयाब नहीं होने दे रहे। आज जब ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो चाहते हैं कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि 370 वापस आ जाए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जीते, क्योंकि 370 को पाकिस्तान वापस लाना चाहता है। आप देख लीजिए इन दोनों कड़ियों को आप जोड़ के देखिए। पाकिस्तान को ये मालूम है कि 370 जो है वो अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि जब से वो 370 हटा है, अलगाववाद खत्म है। आज अब देखिए कि जो जमात के लोग जो पाकिस्तान का झंडा उठा के एक टाइम घूम रहे थे, आज वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा चेंज 370 को हटाने का आपको ग्राउंड पे क्या मिलेगा? तो पाकिस्तान का जो हाथ है, पाकिस्तान का जो नापाक मंसूबा यही है कि 370 किसी तरीके वापस आ जाए और जो अलगाववाद और आतंकवाद की आग है, पाकिस्तान उसको फिर से हवा दे सके। जी हुरेरा। बिल्कुल। मैं कपिल सिंह जी, देखिए एक चीज तो यहां पर बिल्कुल साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से तेजेंद्र जी बता रहे थे, बल्कि जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि हम जीत कर आते हैं तो 370 वापस लेकर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर एक तरह से खामोश रहती है। तो क्या होगा कपिल सिंह जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये अलायंस जीत कर आता है, फिर क्या होगा? क्या आप सहमत होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान से? आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि 370 को हम वापस लेकर आएंगे। क्या कहेगी कांग्रेस? मैं इसका जवाब भी दूंगा। सारी दुनिया को, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सारे सेफोलॉजिस्ट को और सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान को धारा 370 से कोई लेना देना नहीं। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ऐसे ही बयान दिया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने ऐसे ही बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने 370 पर ऐसे ही बयान दे दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप सुन लीजिए ना, 1971 के बाद पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई कि भारत के साथ वो सीधे रूप से युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसने पंजाब में भी डिस्टर्बेंस की, आतंकवाद फैलाया, उसने जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसको इंडिया को डिस्टेबलाइज करना था। तो पाकिस्तान का मकसद ना तो जम्मू कश्मीर की जनता से उसका कोई लेना देना है, ना तो धारा 370 से अगर उसका कोई लेना देना है। उसका अगर लेना देना पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तो इस तरह के पाकिस्तान की तो देखिए, पाकिस्तान की नियत तो बिल्कुल पाक नहीं है कपिल जी, लेकिन कांग्रेस की नियत क्या है, ये साफ कीजिए। कांग्रेस की नियत क्या है? ठीक है, 3 सवाल मेरी तरफ आ रहे हैं, चौथा आपका भी आ रहा है, लेकिन मेरे जवाब सुन लीजिए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। पाकिस्ताम कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। और यहां तक आपने लास्ट कमेंट अजय भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट, समय नहीं बचा मेरे पास जी। अजय भारती जी, आज के ख्वाजा आसिफ की बात नहीं है। आप याद कर लीजिए, मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने में हमारी मदद कर लीजिए। जब मुंबई पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? कांग्रेस के लीडर लगातार पाकिस्तान को बचाते हुए, पाकिस्तान का सहारा लेकर, और इनके अलायंस पार्टनर फारूक अब्दुल्ला साहब चाइना की मदद मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, आप याद कर लीजिए, जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें लिखा है हम 1953 की पहले की सिचुएशन लाएंगे, जिसका एक हिस्सा यह है कि हम यहां पर फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेंगे। कांग्रेस जानबूझकर चुप रहती है, इनको लगता है। ठीक है, मैं एक लास्ट कमेंट डॉक्टर एसपी वैद साहब से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। ठीक है कपिल जी, बात हो गई। भारती जी, मैंने समय दे दिया। डॉक्टर एसपी वैद जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर से और कश्मीर की जमीन से कहा है कि 370 अब वापस आने वाला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को भी जम्मू कश्मीर की सरजमीन से बाखबर कर दिया है कि किसी में अब ये इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है जो 370 वापस लेकर आ जाए। अबू जी, ऐसा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पोजीशन में है कि वो भारत के पार्लियामेंट से इस बिल को पास करवा सकते, तरह से धारा 370 को पर्टिकुलरली जब उसको सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी रीजनल पार्टी के लिए ये मुमकिन है। इवन नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस एक हमारी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को भी उस पोजीशन में होना, पहले देश में पावर में आना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स कर दिया है, क्या ये मुमकिन है उसको वापस लाना? मुझे लगता है ये वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश होती है। हर पार्टी चाहती है हम किसी ना किसी तरीके से वोट हासिल करें और इलेक्शन में जीतें। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपने बिल्कुल कहा कि गुमराह करने की साजिश एक तरह से और ये बयानबाजी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंतखाबात हो रहे हैं, जो बात मैंने शुरू में कही थी और जो बात और पैनलिस्ट ने भी कही कि जम्मू कश्मीर में हालात हो रहे हैं, एक पुरअमन माहौल बना और ये पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। समय की कमी थी, हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एसपी वैद साहब, अजय भारती जी, कपिल सिंह जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।